गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 में हमने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट करा दिया था, जो था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। अब चैप्टर नंबर 12 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बायो फार्मास्यूटिकल्स में। यहाँ देखो, ये हमने यहाँ लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस है, बेसिकली अगर देखें थेराप्यूटिक्स में, थेराप्यूटिक्स का मतलब होगा इन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में, देखिए फील्ड कहना चाहिए, फील्ड ऑफ मेडिसिन। डायग्नोस्टिक्स का मतलब है कि जो भी डिसीज होते हैं, उन डिसीज को अर्लियर अगर हम पता कर लें कि उनका कारण क्या है, तो इस क्षेत्र में भी डायग्नोस्टिक्स में आपने सुना होगा PCR है, एलिजा टेस्ट है, एक्सेट्रा, इनका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर में आपने GM क्रॉप्स सुने होंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को GM क्रॉप्स कहेंगे। ये भी इसमें एक एप्लीकेशन, इसमें भी ये स्टडी करेंगे। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड हो जाएगा, बायो रेमेडिएशन है, वेस्ट ट्रीटमेंट है, और एनर्जी प्रोडक्शन। ये कुछ फील्ड्स हमने लिखे हैं इसमें, जो कि एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी से आप फायदा ले सकते हैं, जैसे कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन सुना होगा आपने। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था, जैसे बीट वगैरह है, उनका जो प्रोडक्शन इनॉर्मस क्वांटिटी में उन्हें बढ़ाना ही क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन था। अब इसमें जो आप देखेंगे, बेसिकली देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे GMO की। किसकी बात करेंगे? GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स जो होंगे उनको आप क्या बोलेंगे? GMOs। तो GMOs की बात करें तो जो प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई एंड एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered, उनके जीन्स क्या होंगे? उनको अल्टर्ड किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? बाय मैनिपुलेशन। और ये जो बनेंगे नए ऑर्गेनिज्म, इनको कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दैट इज GMO। GM प्लांट्स जो है उनका वो बहुत तरीके से यूजफुल है हम लोगों के लिए। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस में क्या किया जाता है? जो क्रॉप्स होती हैं उनको बनाया जाता है, उससे क्या हो जाएगी? मोर टॉलरेंट होंगी। टॉलरेंट का मतलब है कि आपने देखा होगा सर्दी गर्मी उसके लिए, मतलब टेम्परेचर के लिए, तो जैसे कोल्ड, ड्राउट, साल्ट, हीट एक्सेट्रा के लिए क्या होंगी? रेजिस्टेंट होंगी, इनके ऊपर ज़्यादा असर उनका नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इनका जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, तो उनका रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स हो जाएगा। इसके अलावा ये हेल्प करेगी टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं वो भी इसके थ्रू कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो मिनरल्स की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है प्लांट्स के द्वारा, और इससे प्रिवेंट क्या होगा? जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो जल्दी समाप्त नहीं होगी। एक तो ये हो सकता है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं? एनहेंस कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस, आपने सुना होगा एक गोल्डन राइस होता है जिसमें विटामिन ए, जो विटामिन ए आप जानते हो कि विटामिन ए इज इम्पॉर्टेंट विटामिन, और ये गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस जो होता है वो एनरिच्ड होता है, किससे होता है, विटामिन ए से होता है। इन यूजेस के अतिरिक्त भी जो जीएम जो है उनका इस्तेमाल टेलर मेड प्लांट्स को, जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज बहुत सारी जैसे कि फार्मास्यूटिकल वगैरह हैं, उनमें भी फ्यूज वगैरह के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। स्टार्च इनके लिए, इनसे क्या फॉर्म कर सकते हैं, स्टार्च कर सकते हैं, फ्यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो बात हो गई किसके लिए, जीएमओस की बात करी हमने, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके बारे में बात की। अब थोड़ा बात करेंगे बीटी की। आपने सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल एटसेट्रा। बीटी क्यों कहते हैं? एक्चुअली बीटी का पूरा नाम हम एक बैक्टीरियम से रखते हैं। इस बैक्टीरियम का नाम है बैसिलस thuringiensis। देखो क्या लिखोगे आप, बीटी का मतलब यहाँ लिख रहे हैं, बीटी का मतलब है बैसिलस thuringiensis। एक बैक्टीरियम का नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis। उसके लिए तो बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस हैं एग्रीकल्चर के लिए, जो कि आप स्टडी कर सकते हैं, इसके लिए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, इससे क्या बीटी क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं जिनसे डिक्रीज क्या हो सकती है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, आप देखते होंगे केमिकल पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल क्रॉप्स में होता है, और ये जो क्रॉप्स के ऊपर पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल किया जाता है उससे यद्यप इंसेक्ट या पेस्ट तो किल हो जाते हैं, बट उनका हमारे एनवायरनमेंट पे और हम लोगों के ऊपर भी बहुत एडवर्स एक्शन देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को, हम लोगों को नुकसान होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये बीटी जो बात चल रही है, बीटी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम। एक टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है एक बैक्टीरियम से। इस बैक्टीरियम को कहते हैं बैसिलस thuringiensis और बीटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन जो होता है वो क्लोन किया जाता है बैक्टीरिया से और उसको प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कराया जाता है, जिससे कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन जाते हैं। तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो होंगे उनके ऊपर जब कोई भी इंसेक्ट उनको कट करता है तो वो उस टॉक्सिन की वजह से उनकी क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये तो बात हो गई अबाउट द बीटी, दैट इज बैसिलस thuringiensis। बीटी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये जो इसके अलावा देखो एक बीटी कॉटन भी है। कुछ स्ट्रेन्स जो है बैसिलस thuringiensis की जो प्रोड्यूस करती हैं प्रोटीन्स को, जो किल करते हैं सर्टेन इंसेक्ट्स को, और ये सर्टेन इंसेक्ट जो है वो लेपिडोप्टेरन्स हैं। क्या नाम है, लेपिडोप्टेरन्स हैं, टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म। इसके अलावा बीटल्स होते हैं, बीटल्स को कॉलेप्टेरन्स कहते हैं। डिप्टेरन्स में क्या आ जाएंगे, फ्लाइज आ जाएंगे, मॉस्किटोज आ जाएंगे। और बैसिलस thuringiensis जो है वो प्रोटीन क्रिस्टल्स को फॉर्म करता है एक अपनी ग्रोथ की एक पर्टिकुलर फेज के दौरान, और ये क्रिस्टल्स में एक टॉक्सिन सब्सटेंस होता है वो कंटेन होता है, जो कि इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन का मतलब है इंसेक्ट किलिंग प्रोटीन इज नॉन एज इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो जो इंसेक्ट किलिंग प्रोटीन होगी
वो बनेगी किससे, बीटी से, मतलब बैसिलस thuringiensis से जो प्रोटीन बनेगी वो कैसी होगी, इंसेक्टिसाइडल नेचर की होगी। तो ये जो बीटी कॉटन है इसमें अगर ये इंट्रोड्यूस कराएंगे तो क्या होगा कि जो कॉटन को जो कॉटन का जो फ्लावर होगा, जो फ्रूट होगा, उसको अगर कोई इंसेक्ट खाएंगे तो वो क्या होगा, उनके अंदर पॉइजन बनेगा जिससे कि उनकी डेथ हो जाएगी। तो आज हमने आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो बता दी, इसका जो आगे है वो हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।